फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के बीच में। बहुत ही अच्छे से देखेंगे, विद बेसिस देखेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की क्या डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में। तो सबसे पहला हमारा बेस आता है मीनिंग, कि फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग है क्या है फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल की बात करें, दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो फिजिकल कैपिटल क्या है, वो इनपुट्स हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरे को बिस्किट का प्रोडक्शन करना है तो मेरे को बिस्किट बनाने वाली मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बिस्किट बनाने वाली मशीन है वो क्या है, यहाँ पर फिजिकल कैपिटल है। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ करके मैं फर्दर बिस्किट का प्रोडक्शन करूँगी। तो क्लियर हुआ, फिजिकल कैपिटल वो इनपुट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम फर्दर किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। देन बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, द स्टॉक। किसका स्टॉक होता है? द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज एम्बॉयडेड इन द पीपल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, स्टॉक है। किस चीज़ का? स्किल का, एबिलिटी का, एक्सपर्टीज का, एजुकेशन का, नॉलेज का, जो एक पर्सन के अंदर एम्बॉयडेड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, टीचिंग की स्किल है, नॉलेज है, जिसका यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि ह्यूमन के पास जो स्टॉक है किस किस चीज़ का, स्किल का, नॉलेज का, एजुकेशन का, जिसका यूज़ करके वो फर्दर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। क्लियर हुआ? देन क्या यूज़ होता है, नेक्स्ट बेस आता है हमारा फिजिकल कैपिटल में हम फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरे को बिस्किट बनाना है तो एक फैक्ट्री की ज़रूरत होगी। तो फैक्ट्री बनाने के लिए मैं फिजिकल रिसोर्स लैंड का यूज़ कर रही हूँ कि लैंड को मैंने, खाली लैंड थी, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में क्या होंगे, प्रोडक्शन प्रोसेसेस होंगे जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो फिजिकल कैपिटल में हम फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। देन ह्यूमन कैपिटल में हम ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स का यूज़ करेंगे। कि एक चाइल्ड को हम क्या भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पर वो क्या करता है, स्किल सीखता है, एजुकेशन लेता है, जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है। क्योंकि एक, अगर तुम बात करो, एक अनएजुकेटेड पीपल है और एक एजुकेटेड पीपल है, दोनों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि एक अनएजुकेटेड पीपल इतना अच्छे से जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में नहीं समझ पाएगा, इतना अच्छे से टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा। बट जो एजुकेटेड है, जिसके पास स्किल है, एबिलिटी है, वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, अच्छे से क्या कर पाएगा, सोसाइटी में परफॉर्म कर पाएगा, अपनी स्किल एंड एबिलिटी का यूज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब ह्यूमंस को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ह्यूमन कैपिटल में, जब हम काम करते हैं ह्यूमन की एजुकेशन पर, हेल्थ पर। क्लियर हुआ? और यहाँ पर हम फिजिकल रिसोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, फिजिकल कैपिटल में, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे। देन नेक्स्ट हमारा बेस आता है प्रोसेस। देन बात करें फिजिकल कैपिटल क्या है, इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इकोनॉमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इनपुट्स के यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट्स की जो वैल्यू होगी मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो इकोनॉमिकल तो है, मनी तो इन्वॉल्व है। देन बात करें टेक्निकल प्रोसेस भी है। टेक्निकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे तो टेक्निक यूज़ होगी कि कितना इनपुट यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में कितना कितना इनपुट यूज़ करना है, तो टेक्निक तो यूज़ होगी यहाँ पर। तो क्या है ये, इकोनॉमिकल और टेक्निकल प्रोसेस है। क्लियर हुआ? देन बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ये सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, मतलब एक ह्यूमन की एजुकेशन एंड हेल्थ पर जितना ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर करेंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो जब हम बात करें कि एजुकेशन पर, तो ये काम किसका है, एजुकेशन तक पहुंचाने का एक पर्सन को, सोसाइटी का काम है, उसकी फैमिली का काम है कि सोसाइटी में कैसे स्कूल अवेलेबल हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको टाइमली क्या स्कूल में एडमिशन करवाया है या नहीं करवाया, तो सोसाइटी पर डिपेंडेंट है ये। तो सोशल प्रोसेस है ये, ठीक है। देन हम बात करते हैं डिसीजन। जो फिजिकल कैपिटल का डिसीजन होता है ये कॉन्शियस डिसीजन होता है, किसका, ऑनर का। कि कॉन्शियसली, मतलब सब कुछ देखकर ओनर क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। वो देखता है कि कहाँ से कितना रिटर्न आएगा, जहाँ पर उसको क्या लगता है प्रॉफिटेबल है वहाँ पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। वही बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ये भी कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कि अगर हम बात करें जब हम छोटे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि हम इतने कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई एजुकेशन क्या होती है, कैसा स्कूलिंग में जाना है, वो हमारे पेरेंट्स का काम है, तो सोशल प्रोसेस है। बट धीरे धीरे हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हाँ भाई अब मैंने 12th कर लिया, तो इसके बाद मुझे कौन सा कोर्स करना है, किस फील्ड में जाना है। तो हम कॉन्शियसली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन लेके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा। क्लियर हुआ? देन बात करते हैं बेनिफिट की। तो फिजिकल कैपिटल का बेनिफिट जो होता है वो प्राइवेट बेनिफिट होता है, मतलब जिसके पास वो गुड होगा
उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मार्कर ये मेरे पास है, तो इस मार्कर का मैं ही बेनिफिट उठा सकती हूँ, ना कि सोसाइटी को कोई बेनिफिट मिल रहा है। इसका बेनिफिट क्या है कि मैं इसे लिख सकती हूँ, तो मेरे लिए इसका बेनिफिट है, बट सोसाइटी के लिए एज अ बेनिफिट नहीं है। कि अगर किसी को यहाँ पे बेनिफिट उठाना है तो उसको वो परचेज करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू देगा गुड की वो उसका बेनिफिट उठाएगा। तो यहाँ पे सोशल बेनिफिट की बात नहीं होती। बट ह्यूमन कैपिटल क्या है, प्राइवेट भी है, सोशल बेनिफिट भी है। प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट कैसे है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं क्या करूँगी भाई, ध्यान रखूँगी हेल्थ का अपनी, कि भाई क्या हो, क्लीनिनेस हो, सैनिटेशंस का, हाइजीन का पूरा प्रॉपर ध्यान रखूँगी। उससे क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेज नहीं फैलेंगी। तो मेरा तो बेनिफिट होगा कि मैं हेल्दी रहूँगी, साथ साथ सोसाइटी का बेनिफिट होगा कि डिजीजेज नहीं फैलेंगी, प्रिवेंशन मिलेगा उस चीज़ से। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे सोशल एंड प्राइवेट दोनों बेनिफिट मिलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट मिलता है। क्लियर। देन आता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। देन बात करें फिजिकल क्या होती है, टेंजिबल होती है। टेंजिबल क्यों होती है, क्योंकि ईजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, कि मार्कर हमें दिखाई भी दे रहा हो, मैं इसको टच भी कर सकती हूँ। तो बेसिकली गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, तो ईजिली मैं इसको क्या कर सकती हूँ, सोल्ड इन द मार्केट। मैं कोई मार्कर सेल करना है मार्केट में, ईजिली सेल कर सकती हूँ। क्लियर। देन बात करें ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, इंटेंजिबल होती हैं। सर्विसेज, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, अब तुम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, ये इंटेंजिबल होती हैं। तो इनको हम कांट सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में सोल्ड नहीं कर सकते, कि तुम मेरी सर्विसेज को कैसे सोल्ड कर सकते हो, वो तो मेरे पास है, कैसे तुम उसको वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर कर सकते, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सोल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई इंटेंजिबल होते हैं ये। देन वही बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो वो टेंजिबल है, इजीली सोल्ड कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। देन बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड, कि भाई गुड की वैल्यू जो है पैसेज ऑफ टाइम के साथ, वियर एंड टीयर हो गया, एब्सोलेंस हो गई, टेक्नोलॉजी, तो क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो फिजिकल कैपिटल की बात करें तो डेप्रिशिएट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आज मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिसकी वर्थ जो है 10,000 रुपीज़ है, तो 2-3 साल बाद क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होके 6-7 हज़ार पहुँच जाएगी। क्यों, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ साथ वियर एंड टीयर हो जाएगा, उसमें हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देन बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस बाय कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली एजुकेशन एंड हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हम डेप्रिसिएशन को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने कभी देखा अपने साथ कि जो तुमने मान लो फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था वो तुम्हें अभी याद नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ा होगा, वो सारे कंसेप्ट तुम्हें याद नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रिवीजन, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स चाहिए यहाँ पे। तो कॉन्टिन्यूसली जब तुम क्या करते रहोगे, इन्वेस्टमेंट करते रहोगे एजुकेशन पर, मतलब कॉन्टिन्यूसली तुम पढ़ते रहोगे, कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने गैप ले लिया 3-4 साल का, तो तुम अपने आप में देखोगे कि तुम्हारी जो नॉलेज है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर तुम कॉन्टिन्यूसली एजुकेशन लेते रहोगे तो तुम्हारी नॉलेज क्या रहेगी, सही रहेगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी, तुम कॉन्टैक्ट में रहोगे एजुकेशन के साथ, ठीक है। हेल्थ पर फोकस करते रहोगे तो ठीक है, हेल्थ पर कॉन्टिन्यूस एक्सपेंडिचर करते रहोगे, हेल्थ का ध्यान रखोगे कि किस तरह के फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, अपनी पूरी डाइट, प्रॉपर डाइट पर, न्यूट्रिशन पर ध्यान दोगे तो हेल्थ ठीक रहेगी। बट अगर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हें इलनेस हो सकती है ना, बीमार हो सकते हो तुम। तो कॉन्टिन्यूस अगर तुम एजुकेशन एंड हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को, ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन को रोका जा सकता है। बट फिजिकल कैपिटल में तो होना ही है, फिर इसमें तो रिप्लेसमेंट ही हो सकता है या फिर नई मशीनरी लेकर ही हम कर सकते हैं इसको। देन बात करें मोबाइल की, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी बेसिकली, कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस कितना हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो ये क्या होती है, मोर मोबाइल होते हैं बिटवीन कंट्रीज़, कंट्रीज़ के बीच में मोर मोबाइल होती है, मतलब हम ईजिली जो है गुड्स को सेल एंड बाय कर सकते हैं कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि ये टेंजिबल है, ईजिली सोल्ड कर सकते हैं। देन बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो लेस मोबाइल है बिटवीन कंट्रीज़। लेस मोबाइल क्यों है, क्योंकि मेरी सर्विसेज जो है वो मेरे से सेपरेटेड नहीं है, कि अगर मेरे को अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करनी है तो मेरे को खुद जो है दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, तो लेस मोबाइल है, ठीक है, क्योंकि हर कोई तो कंट्री में जाएगा ना दूसरी कंट्री में अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या लेस मोबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि इंटेंजिबल होते हैं नेचर में, वो सेपरेटेड नहीं होते ओनर से। क्लियर हुआ। देन हम बात करते हैं सेपरेटेड, जो कि मैंने बताया है कि फिजिकल कैपिटल की बात करें सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, कि जिस ओनर ने बेसिकली जिसने प्रोडक्शन करा, जो गुड्स प्रोड्यूस करे, वो उससे सेपरेटेड है, ठीक है, वो ईजिली क्या कर सकता है, मार्केट में सेल कर सकता है, ईजिली कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें, इट कांट सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, ओनर से सेपरेटेड नहीं है,
कि मेरी जो स्किल्स एंड एबिलिटी है वो अलग से तुम्हें मैं दे नहीं सकती, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे बॉडी के अंदर है, ठीक है, मेरे माइंड में है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, वो मेरे से सेपरेट नहीं हो सकती है, तो ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते हैं और लेस मोबाइल होती है। क्लियर हुआ? देन बात करें बिल्ड, हम फिजिकल कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्ड थ्रू इंपोर्ट करा लिया मैंने प्लांट एंड मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को, तो हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं? फिजिकल कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। बट वही बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल एक बिल्ड थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है? एजुकेशन पर ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ने RTE एक्ट बनाया, राइट टू एजुकेशन, की 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना सकती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी, कि ह्यूमन जो है उनकी जो स्किल्स एंड एबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, वो इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ? तो इसके थ्रू हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। देन हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो फिजिकल कैपिटल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। देन बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो यहाँ पे तो भाई ह्यूमन ही है कि ह्यूमन को हम क्या करते थे? ह्यूमन कैपिटल में फॉर्म कर देते हैं जब हम उसकी एजुकेशन एंड हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करते हैं। क्लियर हुआ? सो गाइज बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने देखा कि भाई फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।